हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जैसे जो चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या प्रभाव क्या दिखाता है। जब स्थिर हो तब क्या प्रभाव दिखाता है, जब गतिमान हो तब क्या प्रभाव पड़ता है, हम देखते हैं इस लेक्चर में। ठीक, तो पहले हम एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि आप लोगों को बताते हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे हम दिखाते हैं क्रॉस, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम क्या देखते हैं बी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र जब ऐसे दिखाएंगे क्रॉस से तो ये अंदर की ओर होगा, और जब डाट से दिखाते हैं तब ये क्या होगा? बाहर की ओर। ठीक, ये बात समझ रहे हो ना? अब ये कैसे होता है ये आप समझिए। जैसे कोई मान लीजिए तीर जाता है जब, तो अगर ऐसे जा रहा तीर तो उसका पीछे क्या दिखाई देता है? ऐसे ही तो कुछ दिखाई देता है, कुछ इस पार्ट में दिखाई देता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अंदर की ओर, अर्थात तीर अंदर की ओर जा रहा है। और जब कोई तीर बाहर आता है तो उसका जो कॉर्नर पॉइंट अर्थात न्यूक्लियर पॉइंट होता है वो सामने आता है ना, तो यही तो आपका है। तो इसका मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम, हमारा टॉपिक क्या है? गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल कितना लगता है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर क्या दिखाता है। तो मान लीजिए हम एक क्यू आवेश को लाए। ठीक, ये आपका क्या है? क्यू आवेश है। ये आपका क्यू एक आवेश है। जैसा कि अभी क्यू आवेश है, अभी हम इसको चला नहीं रहे हैं। अभी क्या है? चला नहीं रहे हैं। अभी ये आपका क्यू आवेश रेस्ट में है। किसमें है? क्यू आवेश ये अभी आपका क्या है? रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में, अर्थात अभी आराम कर रहा है, अभी मतलब चल नहीं रहा है। जब कोई आवेश रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, जब वो चलता नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बताया गया कि जब आपका जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो तब लगता है जब कोई आवेश क्या हो? स्थिर हो। अर्थात ऐसे बोले कि जब कोई मान लीजिए आवेश है वो स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न नहीं करता है। ये समझ रहे हो ना? क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न नहीं करता है। तो ये बात आप समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई आवेश को हम क्यों लेकर आए तो चुंबकीय क्षेत्र कोई अगर स्थिर आवेश से क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। ये आप समझ गए ना? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम क्यू आवेश को स्थिर में रखें तो नहीं करेगा, और जब इसको दौड़ाते हैं अर्थात इसको कुछ वेग देते हैं, तब भी वेग देते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं? भी वेग, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? इस पर बल लगाना शुरू कर देता है। क्या करता है? बल लगाना शुरू कर देता है। और ये आपका बल कितना लगता है ये आप जान रहे होंगे। F बराबर क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा, या अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो F वेक्टर बराबर क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना आपका लगता है। ये बात समझ में आया? इतना आपका लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से अब चर्चा करते हैं, इसको एक बार मिटाकर फिर से पुनः बनाते हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ तक आपको समझ में जितना बताया गया अभी तक। अब ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ठीक, अब जब आवेश को लाए, क्यू आवेश को, क्या है? अब ये मोशन कर रहा है, गति में है, तो भी वेग से ये चल रहा है। ठीक, किससे? भी वेग से आपका चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका ये हम फार्मूला, इस पर बल कितना है? यह बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, यह बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका क्यू आवेश इस पर चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, तो यहाँ से जब ये चल रहा है तो देखिएगा ये थीटा किसके बीच का कोण है? ये थीटा जो आपका है ये भी और बी के बीच का कोण है, भी और बी के बीच का। अब ध्यान दिए, हम इसमें आपको डायरेक्शन बताना निकालते हैं कि बल की डायरेक्शन कैसे निकलेगी। बल की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? जैसे मान लीजिए ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, भी वेग से इधर गतिमान है, भी वेग से इधर डायरेक्शन आपको दिखाएं, भी वेक्टर की इस तरफ डायरेक्शन है इसकी। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर की ओर। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा दाहिना हाथ है। ठीक, और ये आप देख रहे हैं क्यू आवेश इधर भी वेग से गतिमान है, तो भी आपका गतिमान आवेश किधर है? इस तरफ है। ध्यान दीजिएगा, इस तरफ है ना। तो पहले हम अपने दाएं हाथ को ऐसे करेंगे। ठीक, दाएं हाथ को कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो जो आपका ये चारों उंगली है उसको इसके अर्थात भी वेग क्या करेंगे? लंबवत करेंगे। तो लंबवत की, अब देखिए अंगूठा की दिशा कहाँ है?
ऊपर की ओर है, तो अर्थात जो आपका बल लगेगा ये क्या लगेगा, ऊपर की ओर। ये बात समझ पाए। एक बार पुनः हम देखते हैं, जब आपका ये क्यू आवेश कहाँ है, भी वेग से गतिमान है, आगे की ओर चल रहा है, तो हम अपने दाएं हाथ को क्या करेंगे, इस तरफ भी वेक्टर अर्थात जिस तरफ आवेश गति कर रहा है उस तरफ अपने दाएं हाथ को करते हैं। तो हम इस तरफ किए। अब ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। हम पहले ही बता चुके इस लेक्चर में। तो आपका ये जो चारों उंगली अंदर की ओर करेंगे, तो जो ये बल, ये अंगूठे की दिशा होगा, जिस तरफ अंगूठा की दिशा जाएगा वही आपका क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो इस आवेश पर बल लगेगा उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो क्या होगा आपका, जो आपका ये वेक्टर होगा ऊपर की ओर होगा। ठीक, इस बात समझ पाए ना। अब देखना, अब इस पर हम दो कंडीशन, विशेष स्थिति लेते हैं, दो कंडीशन लेते हैं कि आपका बल क्या है, कब अधिकतम होगा, कब मैक्सिमम होगा, क्या पाथ होगा इस अर्थात जो आवेश चलेगा तो इसका पाथ क्या होगा, क्या सर्कुलर बनाएगा, क्या लीनियर बनाएगा, क्या पैराबोला बनाएगा, क्या हाइपरबोला बनाएगा, हम इसको चेक करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है जो थीटा है, यह बराबर क्या है, क्यू भी, यह बराबर क्या है यहाँ पर, क्यू वी बी साइन थीटा है, क्यू वी बी साइन थीटा है। थीटा किसके किसके बीच का कोण है, थीटा बी तथा क्यू के बीच का, अर्थात क्यू बी तथा जो आपका क्यू आवेश है उस जो गतिमान है उसके बीच का कोण है, अर्थात जो आपका आवेश है जो भी वेग से दौड़ रहा है, आवेश मतलब ऐसे बोले कि बी तथा क्यू के चलने के, अर्थात भी वेक्टर की, हाँ भी वेक्टर, बी तथा भी वेक्टर की बीच का क्या है, कोण है, का कोण है। ठीक, यहां से समझिएगा। अब देखिएगा, ये आपका इसके बीच का कोण है। जैसे मान लीजिए अगर चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र इसको हटाकर बनाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, ये ऐसे दिखाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र आपका ये बी है, ये बी है चुंबकीय क्षेत्र, ये बी है। ठीक, अब आपका आवेश इधर आया, बी वेग से इधर गतिमान हो इधर, तो बताओ ये जो बी है ये बी के साथ कितना कोण बना रहा है, जो आपका गतिमान आवेश है ये बी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा बराबर 0, क्योंकि समांतर है। जब कोई दो रेखा पैरेलल होती है तो उसके बीच का कोण कितना बनता है, 0 बनता है, तो थीटा बराबर 0 बनेगा। तो इस फार्मूले में एक बराबर रखो, तो क्यू भी बी साइन थीटा के हिसाब से, तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा के स्थान पर 0, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया, 0, अर्थात जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये आपका पहला कंडीशन हो गया, क्या, पहली स्थिति। पहली स्थिति में हमने क्या बताया, पहली स्थिति में हमने ये बताया कि जब कोई आवेश क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो। ठीक, समांतर गति कर रहा हो, ये आपका कंडीशन हो। तो यह बराबर कितना आया, अभी हम आपको बताएं 0 है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन को क्या लेते हैं कि जब आपका थीटा क्या हो, 90, अर्थात क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक, देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो दूसरी स्थिति में जब आवेश क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत गति कर रही हो। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत गति कर रहा हो। ठीक, तब क्या होगा, तब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका बी अब की बार अंदर की ओर है, ऐसे कुछ। ठीक, ये आपका बी क्या है, ये अंदर की ओर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर क्यों है, आवेश हम क्या किए, क्यू आवेश इधर लेकर आए, ध्यान से देखिएगा, क्यू आवेश इधर की ओर लेकर आए, क्यू आवेश लेकर आए, तो बताना चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, भी वेग इधर, आपका जो आवेश है इस तरफ, तो दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। अभी मैं आपको पाथ नहीं बताएं, अभी दोनों कंडीशनों में, अभी हम आपको बता रहे हैं कितना बल, इसमें क्या हुआ, 0 फोर्स आया ना। अब इसमें देखते हैं, इस जब थीटा बराबर क्या हो, 90, तब कितना बल लगता है। तो ये बराबर क्या होगा, देखना, ये आपका की ओर जो आपका आवेश है भी, मतलब भी वेग से गति कर रहा है, और जो बी है आपका अंदर की ओर कितना कोण बना, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो कितना फोर्स आएगा, क्यू भी
बी साइन थीटा होगा, तो थीटा के स्थान पर कितना होगा 90, तो यह बराबर कितना होगा साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन 90, तो कितना होगा साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्यू वी बी अर्थात कितना आएगा, कितना न्यूटन आएगा, अर्थात मैक्सिमम फोर्स। इसको क्या बोल सकते हैं, एफ मैक्स बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एफ मिन बोल सकते हैं। अर्थात मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 और एफ मैक्स वैल्यू कितनी होगी क्यू वी बी। एक कंडीशन ये होगा कि आप वी वेक्टर और जो मतलब प्रति समांतर जिसको बोलते हैं, इस कंडीशन में तो वहां पर आपका कितना आएगा, तब भी साइन 180 होगा तब भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम कितना है क्यू वी बी आया और यहाँ पर कितना है 0, तो ठीक है। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ से अब इतना आप देखिएगा, अगले वाले लेक्चर में आप पाठ को बताएंगे, ठीक। थैंक यू।